क्या आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में कितनी सफलता हासिल की थी? वे एक राजकुमार थे जिन्होंने अपने सुख और समृद्धि को त्याग दिया और एक साधु बन गए। वह अपने जीवन में इतना सफलता कैसे प्राप्त किया था? बुद्ध खुद के जीवन में ऐसे कुछ विचार हर वक्त ध्यान में रखे आगे बढ़ते थे। वो ही विचार के कारण बुद्ध ने इतने सफलता प्राप्त किए थे। इस वीडियो से आज वो ही जानेंगे कौन से विचार के कारण बुद्धा इतना सफलता प्राप्त किया है और बुद्धा की बताएगी इन विचारों को हम भी हमारे जीवन में ध्यान में रखते हैं तो क्या हम भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत लोग ऐसा है जो वीडियो तो देखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता। एक सब्सक्राइब करने से ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला विचार, अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरे पर निर्भर ना रहे। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरे पर निर्भर ना रहे। यह बात हमें यह समझाती है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद का बल और विश्वास इस्तेमाल करना होगा। दूसरों की मदद या अनुग्रह का इंतजार नहीं करना होगा। हमें अपनी क्षमता और योग्यता पर भरोसा रखना होगा और अपने काम में लगन और मेहनत दिखानी होगी। इस विचार को और अधिक विस्तार से समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक छात्र हैं और आपका लक्ष्य है कि आप मेडिकल कॉलेज में दाखिला लें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई करनी होगी। आपको अपने शिक्षकों और दोस्तों से मदद लेनी होगी, लेकिन अंत में यह आप ही हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरों की मदद लेना ठीक है, लेकिन दूसरों पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। दूसरा विचार, मन को शांत करने पर समस्त मुश्किलों का हल निकल आता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मन को शांत करने पर समस्त मुश्किलों का हल निकल आता है। यह बात हमें यह सिखाती है कि हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना होगा ताकि हम अपनी समस्याओं का सही तरीके से सामना कर सकें। हमें अपने मन को नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें अपने मन को ध्यान, योग, प्रार्थना या अन्य किसी भी तरीके से शांत करना होगा, जिससे हम अपने आत्मविश्वास और संकल्प को मजबूत कर सकें। इस विचार को और अधिक विस्तार से समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक व्यवसायी हैं और आपका लक्ष्य है कि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि पैसे की कमी, प्रतिस्पर्धा या सरकारी नियम और कानून। इन समस्याओं का सामना करने के लिए आपको एक शांत और स्थिर मन की आवश्यकता होगी। यदि आपका मन नकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरा हुआ है तो आप इन समस्याओं का सही तरीके से सामना नहीं कर पाएंगे। तीसरा विचार, तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। भगवान बुद्ध का यह विचार हमें यह बताता है कि क्रोध हमारे लिए ही नुकसानदायक है। क्रोध हमारे मन को अशांत करता है, हमारे विचारों को गड़बड़ करता है, हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ता है और हमारे संबंधों को तोड़ता है। क्रोध हमें अपने लक्ष्य से भटका देता है और हमें असफल बनाता है। इसलिए हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना होगा, वरना वह हमारे लिए ही दंड बन जाएगा। इस विचार को और अधिक विस्तार से समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक कर्मचारी हैं और आपका लक्ष्य है कि आप अपने काम में सफल हों। एक दिन आपके बॉस आपकी गलती से नाराज हो जाते हैं और वे आपको डांट देते हैं। इस स्थिति में यदि आप क्रोध में आकर अपना आपा खो देते हैं तो आप अपने बॉस से बहस कर सकते हैं या आप अपना काम छोड़कर जा सकते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और आप असफल हो जाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। आपको अपने बॉस को यह समझाने का प्रयास करना चाहिए कि आपने गलती नहीं की है या आप अपनी गलती के लिए माफी मांग सकते हैं। यदि आप शांत रहते हैं और अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप स्थिति को संभाल पाएंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। भगवान बुद्ध के इस विचार से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। क्रोध हमारे लिए ही नुकसानदायक है। यदि हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और हम सफल हो सकते हैं। चौथा विचार, जो लोग अपने काम में लगे रहते हैं
वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो लोग अपने काम में लगे रहते हैं वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये बात हमें यह बताती है कि हमें अपने काम को अपना पूजा मानना होगा और अपने काम में आनंद लेना होगा। हमें अपने काम को एक कला की तरह समझना होगा और अपने काम को बेहतर बनाने के लिए नए नए तरीके आजमाना होगा। हमें अपने काम में इतना डूब जाना होगा कि हमें दूसरी चीजों का पता ही न चले। हमें अपने काम को अपना धर्म मानना होगा और अपने काम से अपना कर्म बनाना होगा। इस विचार को और अधिक विस्तार से समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक कलाकार हैं और आपका लक्ष्य है कि आप अपनी कला को दुनिया के सामने लाएं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको हर रोज अपने कला में अभ्यास करना होगा। आपको लगातार कुछ नया सीखने की कोशिश करनी होगी। आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। पांचवां विचार, जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने काम में लगे रहते हैं वे अपने जीवन को सफल बनाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने काम में लगे रहते हैं वे अपने जीवन को सफल बनाते हैं। यह बात हमें यह प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन को एक मिशन की तरह देखना होगा और अपने लक्ष्य को अपना विजन बनाना होगा। हमें अपने लक्ष्य के लिए जुनून और जज्बा रखना होगा और अपने लक्ष्य के लिए हर कठिनाई का सामना करना होगा। हमें अपने लक्ष्य को अपना सपना मानना होगा और अपने सपने को सच करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगा। इस विचार को और अधिक विस्तार से समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक वैज्ञानिक हैं और आपका लक्ष्य है कि आप किसी ऐसी बीमारी का इलाज खोजें जो लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत और लगन से काम करना होगा। आपको कई बार असफलता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए। आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये 5 विचार भगवान बुद्ध के कुछ प्रेरक विचार हैं जो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये विचार पसंद आए होंगे और आप इन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे।